कुछ और खबरें लेकर मैं हूं हाजिर आपके सामने मकसूद इदरीसी और आप देख रहे हैं UP20 न्यूज। हम बन के निशान दिखाएंगे उन वीरों की संतान के, इसीलिए कहलाते हैं हम बेटे हिंदुस्तान के, बेटे हिंदुस्तान के, हम बेटे हिंदुस्तान के, बेटे हिंदुस्तान के, हम बेटे हिंदुस्तान के। गौतम गांधी का पूरी इदरीसी बिरादरी का गर्व से सीना चौड़ा करने वाले आमिर इदरीसी, जो अभी अभी पूरी ट्रेनिंग करके लौटे हैं, ज्वाइनिंग लेटर लेकर लौटे हैं BSF में, ISI की पोस्ट से नवाजा गया है उनको। आइए करते हैं उनसे मुलाकात। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद आमिर। आमिर साहब, आप BSF में SI की पोस्टिंग हुई है, आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई है, कैसा माहौल है, किस तरह का दिख रहे हैं आप? सही है, माहौल तो अच्छा है काफ़ी, और खुशी भी है घर वालों को भी, सबको। आप इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, क्योंकि ये बड़ा फोर्स का मामला है और इस उम्र में यहाँ तक आप पहुँचे, कितनी मेहनत रही, किस तरह का लोगों का सहयोग रहा? मैंने तो ज़्यादातर सेल्फ स्टडी वगैरह की थी और SSC CPO का एग्ज़ाम के थ्रू BSF में सिलेक्शन हुआ था। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप घर आए हैं, जी। तो जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह से हुआ होता है? अभी प्राउड फील कर रहे हैं, मिलने भी आ रहे हैं काफ़ी दोस्त वगैरह, सब रिश्तेदार भी। किसको आइडियल मानते हैं? आइडियल तो ज़्यादातर तो आइडियल सब मुस्लिम के तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है ज़्यादातर, और जो ज़्यादा मेहनत रही है पापा की रही है। अच्छा, नहीं आपने पापा को आइडियल मान लिया, पापा को भी नक्शे कदम पर चल के यहाँ तक पहुँचे, तो परिवार में किसको अहमियत देंगे जो आप इस मुकाम तक पहुँचे? पापा की है मेहनत, तो एग्ज़ाम वगैरह दिलाने भी पापा ही लेके जाते थे। तो अब जैसे आगे छुट्टी पर आप आए हैं, उसके बाद में ड्यूटी जाएंगे, तो आपका क्या मोटिव रहेगा वहाँ पर जाके? बस ये है कि जो भी टास्क दिया जाएगा उन्हें कंप्लीट करेगा अच्छे से, ईमानदारी के साथ पूरी, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है, SI की बड़ी पोस्ट होती है और BSF जो है देश की सुरक्षा में अहम फोर्स होती है। तो ऐसे देश के लिए क्या नौजवानों को क्या कहेंगे? ये है कि लगातार परिश्रम करते रहे सभी, और आर्मी BSF की, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी रोल था काफ़ी BSF का, महिलाएं मोर्चा संभाले हुई थी अच्छे से। अब जैसे जिस बैच में आप हैं, बैच वो 50 लोगों का, 60 लोगों का या 100 लोगों का बैच होगा, उसमें जिस तरह से अलग अलग मूवमेंट के लोग होंगे, अलग अलग समुदाय के लोग होंगे, तो आप मुस्लिम मूवमेंट से, मुस्लिम समुदाय से, वो कितने लोग थे वहाँ पर बैच में? मुस्लिम तो मैं अकेले ही था, लेकिन कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, सभी मिलजुल कर रहते थे एक जैसे दूसरे से। नहीं, बात ये नहीं कि आप मिलजुलने की, बात ये है कि जिस तादाद में मुस्लिमों की तादाद है, जिस तरह से नौजवान बच्चे हैं, आबादी एरिया है, तो क्या उस फोर्स में भी आपकी संख्या उतनी बराबर है, उससे इतने लोग हैं? नहीं, काफ़ी कम परसेंटेज है, जैसा कि मेरे से अगले बैच में भी एक ही मुस्लिम था, मैं भी एक ही मुस्लिम था, तो ये है कि मुस्लिम का काफ़ी कम परसेंटेज है। तो जब आपने वो फार्म अप्लाई किया था, तो कितने बच्चों ने फार्म भरा था और कितने बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठे थे और कितनी सीटें थी? तो 7.5-8 लाख के करीब ने अप्लाई किया था, और एग्ज़ाम भी काफ़ी देने गए थे, 3-4 लाख के करीब, और इसमें सिलेक्शन 52 का हुआ था। यानी कि एक बड़ी तादाद में, ये मान लो 5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से 52 बच्चों को सिलेक्शन होना अपने आप में भी एक अहमियत रखता है। आगे जिस तरह से आपने कंपटीशन में भाग लिया है, ये 5 लाख में आप अकेले मुस्लिम भी थे और भी काफ़ी लोग थे वहाँ पे, जो बच्चे निराश हो बैठते हैं उनके लिए क्या संदेश है? ये है कि मेहनत करते रहे, अगर मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन हो ही जाएगा सिलेक्शन, तो हमारे हाथ में तो मेहनत ही है, मेहनत ही कर सकते हैं जी, मेहनत से हार नहीं चाहिए। चलिए, पूरे मीडिया परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। अब इनके वाले साहब से आप इधर
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याकूब इदरीसी साहब, पूरे समाज में, सर्व समाज में आज नाम रोशन किया बच्चे ने, और इदरीसी समाज के तो क्या कहने, कोई कोई बच्चा निकल के सामने आ रहा है, जी जी तो क्या कहेंगे आज इस खुशी के मौके पर? भाई मुझे तो बड़ा फ़ख्र हो रहा, बड़ा कि मैं ऐसे अल्फाज है कि मैं शायद बयान में नहीं कर सकता। जो बच्चे ने मेहनत करी है, अल्लाह का शुक्र है आज उसकी मेहनत रंग लाई है। और मैं तो अपने बिरादर भाइयों से ही कहता हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। एक मुस्लिम मूवमेंट में, जो मुस्लिम इलाका है बागरती बिहार मुस्ताबाद एक मुस्लिम इलाका, यहाँ जाना जाता है कि यहाँ मार्केट की रौनक होते हैं, बच्चे बाजार दिखाते हैं। देखिए ऐसे माहौल में आपने इस बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुँचा है, किस तरह की मेहनत रही होगी आपकी? इसमें मेहनत तो देखो जी हमारी तो है, पर इसने भी अपना जो है ना कभी खेल कूद में, कभी इन चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। सिर्फ पढ़ाई के अलावा ये यहाँ से जो है ना स्कूल, और स्कूल से सीधे जो है जामा मस्जिद में एक वो लाइब्रेरी है, उसी में ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में दिया स्कूल के बाद। देखा जाता है कि अभी बच्चे रात को सड़कों पर घूमते हैं जी और दिनों में बाजार में घूमते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हैं, जिस तरह के वीडियोज़ आते हैं, जिस तरह के व्यूज़ आते हैं इस मुस्लिम मूवमेंट के जी। ऊपर। ऐसे में एक बच्चा BSF में भर्ती होना, ट्रेनिंग पूरी करना, इतनी बड़ी पोस्ट पर जाना, तो समाज के लिए क्या संदेश है? समाज के लिए तो ये संदेश है जी कि सबसे पहले तो ये है कि अपने बच्चों पर खुद ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे कहीं भी भटकेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है माँ बाप की कि जो है बच्चों पर अपने ध्यान दें। आप कहते कैसे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इतनी लाखों कई लाख की आबादी में एक बच्चा गया, और वो जिस बैच में गया उसमें भी अकेला मुस्लिम है, जी जी, कितना फ़ख्र महसूस करते हैं? बस बयान नहीं कर सकता जी मैं, जितना फ़ख्र मुझे है। और मेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं मेरे, सलीम साहब हैं, और भी परिवार है। बड़ी खुशी हो रही मुझे, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो या तो आसपास के अल्लाह का लोगों में बड़ा शुक्र है। अच्छा खुशी का माहौल होगा, लोग लड्डू बांट रहे होंगे, जी। मिलने आ रहे होंगे, आपको मुबारकबाद देना रहे होंगे। हमारी गली मोहल्ले के सभी ने सहयोग करा जी, बड़ा अच्छा तरीके से स्वागत करा। बहुत बहुत सबका, मैं तो सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का एहसान है, करम है। तो जो बच्चे अभी पढ़ लिख रहे हैं, जो माँ बाप का नाम रोशन करने की तैयारी में है, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो मैं ये कहूँगा जी, जितनी मेहनत करी जा वो कम है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। रोटी कम खाएं पर बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। कैसे भी हाल में रहो, बच्चों को आगे जो कामयाबी करनी है तो जो है बच्चों को पढ़ा लिखा के कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो तब तक दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ रहे। सब बखैर।